हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ एक व्रत कथा जो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत मायने रखती है। और वो है विभुवन संकष्ट चतुर्थी व्रत कथा। विभुवन संकष्ट चतुर्थी व्रत क्या होता है, क्यों मनाया जाता है और कब मनाया जाता है, ये सब के बारे में मैं आपको डिटेल में जानकारी दूँगी। विभुवन संकष्ट चतुर्थी व्रत है क्या, पहले तो हम इस पे बात करते हैं। ये अधिक मास में मनाया जाता है। अधिक मास को मल मास भी कहा जाता है। और ये अधिक मास कब पड़ता है? 3 साल में एक बार पड़ता है। तो 3 साल में एक बार ये अधिक मास जब होता है, उसमें कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को जो व्रत किया जाता है उसे विभुवन संकष्ट चतुर्थी व्रत किया जाता है। और जैसे कि आप सब जानते होंगे, अगर कोई नहीं जानता है तो मैं बता देती हूँ कि संकष्ट चतुर्थी व्रत भगवान गणेश को समर्पित किया जाता है। तो ये व्रत भगवान गणेश के लिए है, ये आप सबको पता चल गया। ये व्रत कल क्यों मनाया जा रहा है? अब की बार जो संकष्ट चतुर्थी का व्रत पड़ रहा है, ये 3 जून और 4 जून दोनों को ही संकष्ट चतुर्थी पड़ रही है। और हिंदू धर्म के अनुसार कोई भी व्रत जो किया जाता है वो उदय तिथि के अनुसार किया जाता है। लेकिन ये व्रत चंद्रमा को अर्घ्य देकर खोला जाता है। और कई व्रत ऐसे होते हैं जो चंद्रमा को अर्घ्य देकर खोले जाते हैं, पारण किया जाता है। तो उन व्रतों में उदय तिथि नहीं देखी जाती। कल रात को 9:22 से ये व्रत शुरू हो रहा है, ये तिथि शुरू हो रही है। और परसों रात को ये तिथि रहेगी। लेकिन चंद्रमा का उदय कल पहले हो रहा है इस व्रत में, तो ये व्रत कल मनाया जाएगा। और अब बात करते हैं भगवान गणेश को क्या प्रिय है। भगवान गणेश को लाल और पीला रंग बहुत प्रिय है। तो इस व्रत में स्पेसिफिकली लाल या पीले रंग के वस्त्रों को धारण करना चाहिए। और अब बात करते हैं भगवान गणेश की पूजा कैसे करनी चाहिए, क्योंकि भगवान गणेश को समर्पित है तो ये फॉर श्योर है कि हमें भगवान गणेश की पसंद के हिसाब से भी पूजा व्रत करनी चाहिए। तो सबसे पहले स्नान आदि से निवृत्त होकर अच्छे वस्त्र पहनकर, लाल या पीले रंग के वस्त्र पहनकर, एक पाटे पर या आसन पर लाल रंग का कपड़ा बिछाकर, लाल रंग का आसन बिछाकर भगवान गणेश की मूर्ति स्थापित करनी चाहिए। फिर उनको दुर्वा, सबसे पहले दुर्वा चढ़ाओ, उनको जल से उनको स्नान कराओ, दुर्वा चढ़ाओ। और फिर उनको हल्दी या कुमकुम का तिलक करो और उनको मोदक का भोग लगाओ, क्योंकि भगवान गणेश को मोदक प्रिय होते हैं। या लड्डू का भोग लगाओ। और आप ये घर पे बना सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप बाहर से भी ला सकते हो। इन सब का आप करो। और फिर उसके बाद नारियल स्थापित करो। नारियल अगर नहीं स्थापित करते हैं कुछ लोग तो कोई बात नहीं, बट अगर स्थापित करेंगे तो भगवान गणेश की अति कृपा आपको प्राप्त होगी। ये सब चीज़ें करके उनका पूजा पाठ करो। और पूजा पाठ करने में जो कथा है, एक छोटी सी कथा मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। उस कथा को ध्यान में रख के सुनिएगा और फिर आगे की मैं विधि बताऊँगी। प्राचीन काल में एक नगर में एक ब्राह्मण था और उसके 4 बेटे थे और 4 ही बहुएं थीं। तो वो 4 बहुओं में जो सबसे बड़ी बहू थी वो बचपन से ही गणेश चतुर्थी का व्रत करती आई थी, संकष्ट चतुर्थी का व्रत करती आई थी। उसने जब संकष्ट चतुर्थी आई तो उसने अपनी सासू माँ से कहा, क्योंकि नई नई शादी हुई थी उसकी, तो उसने अपनी सासू माँ से कहा कि माता जी, मैं बचपन से ही ये व्रत करती आई हूँ संकष्ट चतुर्थी का, अगर आप मुझे इजाज़त दे तो मैं ये व्रत करना चाहूँगी, आपसे प्रार्थना करती हूँ। तो उन्होंने कहा, ठीक है बहू, ये तो पूजा पाठ की चीज़ है, इसमें भला मैं क्यों ही मना करूँगी। और परिवार की बाकी बहुओं को भी नहीं पता था, तो उसने सबके साथ मिलकर ये व्रत की कथा सुनाई और फिर व्रत किया। और शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देकर, चंद्रमा देवता से प्रार्थना कर कर अपना व्रत खोला, व्रत का पारण किया। और रात को उसको जो भगवान गणेश थे सपने में दिखे और उसको ऐसा लगा कि कुछ अलग ही होने वाला है। और उसने अपना पहले से प्लान कर रखा था कि अगले दिन उसको अपने घर जाना है, अपने मायके जाना है। तो वो अपने मायके गई तो वहाँ देखती है कि उसके माता पिता जो पहले बहुत गरीब थे, उनके पास बहुत ज़्यादा धन दौलत जायदाद सब कुछ हो गया था। तो उसने अपने माता पिता से कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि हमारी बड़ी बेटी यानी तुम गणेश भगवान का व्रत करती हो, संकष्ट चतुर्थी का व्रत करती हो, और उसी से प्रसन्न होकर
भगवान ने हमें ये सुख दिया है। तो उसे बहुत खुशी हुई कि मेरे पूजा पाठ से इतना फल दिया भगवान गणेश ने। और फिर उसके ससुराल में जो उसकी बाकी देवरानियाँ थी और आस पड़ोस के लोग थे, ये सब सुनकर वो भी विभुवन संकष्ट चतुर्थी का व्रत करने लगे। तो ये थी विभुवन संकष्ट चतुर्थी व्रत की कथा। और आगे मैंने आपको बताया ही था कि चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत का पारण करना चाहिए। और पूरे दिन में जब भी आपको समय मिले, उठते हुए, बैठे हुए, कुछ भी काम करते हुए, तो ओम गण गणपतये नमः इस व्रत में ये मंत्र का जाप करेंगे तो भगवान गणेश को ज़्यादा प्रसन्नता मिलेगी और आपको फल उसी अनुसार अच्छा ही मिलेगा। और भगवान तो सच्ची श्रद्धा भक्ति के भूखे होते हैं। अगर आप ये मंत्र का जाप नहीं भी कर पाएंगे, इनकेस अगर आप कथा भी नहीं कर पाते हैं, सच्चे मन से भगवान गणेश की पूजा कर लेते हैं, व्रत कर लेते हैं, भगवान उसमें भी बहुत खुश हो जाते हैं। कोई व्रत नहीं कर पाता तो भी भगवान खुश रहते हैं, बस वो सच्ची श्रद्धा भक्ति के भूखे हैं। तो आशा करती हूँ आपको मेरी ये कथा अच्छी लगी होगी और आप लोग कल सब भगवान गणेश का पूजन करेंगे और सच्ची श्रद्धा भक्ति से पूजन करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी ये कथा पसंद आई हो, मेरी पूजा विधि पसंद आई हो, बताने का तरीका अच्छा लगा हो, तो भगवान गणेश को लाल और पीले रंग के फूलों का अर्पण कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते रहेंगे आपसे जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। जय हो गणपति बप्पा की। ओम गण गणपतये नमः।